करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। मैं हूं आचार्य उमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा में चुनाव संपन्न होने की तिथि नजदीक आ गई है। आज 2 फरवरी को मैं आपको यह वीडियो अपने कथनानुसार जो मैंने कहा था कि फाइनल स्थिति क्या दिल्ली की रहने वाली है, अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपनी जगह पर उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया और अपने एक कर्मठता को दिखाकर, कार्य कुशलता को दिखाते हुए चाहते हैं कि मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाऊं। क्या उनके नसीब में ऐसा कुछ है? क्या 5 तारीख को होने वाला चुनाव उनके लिए वरदान साबित होगा या नहीं? कितनी सीटें किस पार्टी को मिलने जा रही, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष है। 8 तारीख को जब आपके सामने परिणाम होंगे तो क्या रहने वाले हैं, इन सबकी गणना इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूं। कुछ ही मिनट आप हमें समय दीजिए, मैं आपको अपनी गणना के अनुसार जो मैंने पहले अरविंद केजरीवाल की जन्म कुंडली के विश्लेषण के आधार पर आपके समक्ष समय समय पर रखता आ रहा हूं। लोग ऐसा भी कभी कभी कह देते हैं, अब सूर्य जब प्रकाशित होता है सबको दिखाई देता है। मैंने जो गणना की है, जिसके लिए की है, उसकी कुंडली के विवेचन के आधार पर ही, तथ्य मानकर, उन बिंदुओं के आधार पर की है। चाहे वह कभी भी पीछे के जितने भी मेरे चुनाव परिणाम आए होंगे, जो हमारे प्रेडिक्शंस रहे हैं, भविष्यवाणियां करी हैं, 100% सत्यता की ओर जब मैंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि की भविष्यवाणी की थी तो लोग आश्चर्यचकित थे कि गुरुजी वास्तविक छत्तीसगढ़ में कोई कह नहीं रहा था, लेकिन आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो बन गई। इसी प्रकार से हरियाणा में भी हुआ। लेकिन आज मैं आपके समक्ष महाराष्ट्र के लिए जब मैंने कहा था तो महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्धव ठाकरे को हरा करके और इन तीनों पार्टियों को हराया जो विपक्ष में थे। ऐसे इंडी गठबंधन को हरा करके आज इंडी गठबंधन जो कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली में चुनाव, अरविंद केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं, ओवैसी जी अलग ताल ठोक रहे हैं अपने एक समुदाय के बल पर। क्या रहने वाला है चुनाव का परिणाम? मैं आपको बतलाऊं कि अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर चल रही है। 16 अगस्त 1968 को जन्मे 12:30 AM सिवनी हरियाणा में इनका जन्म अरविंद जी का हुआ है। केजरीवाल का जन्म के समय वृष लग्न और मेष राशि में जन्म हुआ था। लग्नेश शुक्र चतुर्थ भाव में बुध के साथ में लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। लेकिन एक गए बृहस्पति, शुक्र और बृहस्पति दोनों एक साथ हैं बुध के साथ में, चतुर्थ भाव जो राजनीतिक भाव कहलाता है, सुख समृद्धि का स्थान है। तो इन्होंने अपने लग्न के स्वामी शुक्र के कारण जीवन में अनेक प्रकार की सुखपूर्वक सुविधाएं प्राप्त करी हैं, विलासितापूर्ण जीवन जिया है। लेकिन शुक्र और बृहस्पति एक ग्रह आपस में शत्रु मानता है, एक बृहस्पति अपना बराबर का शुक्र को मानता है। लेकिन इन ग्रहों के प्रबल प्रभाव से 2010 से महादशा चल रही गुरु ग्रह की अर्थात बृहस्पति की, और बृहस्पति ने 2 बार ऐसा इनको फल दिया क्यों, चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठा था, 2 एकादशेष का फल दे करके इनको उस स्थान तक
मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया। लेकिन वही बृहस्पति की महादशा 2026 में अब जाने वाली है। इस समय बृहस्पति की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। यद्यपि इनका जन्म के समय राहु 18 डिग्री का गोचर कर रहा है एकादश भाव में, स्वराशीष, अर्थात स्वराशीष के माने कि एक 11वें भाव में है, बृहस्पति के घर में है, जिसकी महादशा चल रही है। इसलिए मैंने कहा अब महादशा की स्थिति में अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर और प्राण दशा तक कहां तक स्थिति जा सकती है, मैं आपको बताऊं। 2023 अक्टूबर के माह से और मार्च 2026 तक इनकी गुरु की महादशा में राहु का अंतर रहेगा। राहु गुरु चांडाल योग बनाता है। वाणी से इनके दूषित भाव निकलेंगे हर तरफ। अरविंद जी चाल फरेब कूटनीति और यहां तक अपने को चाणक्य समझते हैं। ऐसी झूठ फरेब की राजनीति के आधार पर जनता को बेवकूफ बनाते हुए ऐसी स्थितियां उत्पन्न करना चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। अब शेर को सवा शेर, क्या स्थिति उत्पन्न होती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को सुविधाएं देने के लिए कहा है, यह लाभ मिल पाएगा या नहीं। आज मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, केवल सीटों की गणना बताता हूं, आप सुने ध्यान से। मैंने पीछे वीडियो में कहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है। 41 सीटें प्लस माइनस 3, यहां तक है 41 और प्लस 3 44 सीटों के आसपास आने का योग भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है। कांग्रेस की स्थिति कमजोर इतनी है कि 0 से लेकर के 4 सीट तक ही 8 तारीख को परिणाम के साथ में होंगे। भले ही 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे, लेकिन यहां तक है कितनी भी सीटें देखे अंत तो गत्वा कांग्रेस का बहुत बढ़िया स्थिति नहीं रहने वाली है। इसी प्रकार से ओवैसी जी को एक सीट पर चुनाव लड़ने की स्थिति में होंगे और ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि ओवैसी जी की ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं हो रहने वाली है। अंत में परिणाम आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर होगी और इस महाभीषण टक्कर में भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली की जनता के ऊपर 41 प्लस सीटें लेकर के आ रही है, ऐसा मेरा ज्योतिषी आकलन है। जो 8 तारीख को परिणाम आएंगे, 8 फरवरी को, इसी प्रकार से रहने की पूर्ण स्थिति मुझे दिखाई पड़ती है। आप सबसे आग्रह निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और जनता के समक्ष तक पहुंचाएं। जो एस्ट्रो रमाकांत शास्त्री नाम का हमारा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जनमानस तक पहुंचाएं कि जो राजनीतिक भविष्यवाणियां करता आ रहा हूं सत्यतः वस्तुतः अक्षरशः सत्य होती हैं। इसी भाव से लेकर के आज मैं फिर आपके समक्ष बहुत सहृदयता से कहना चाहता हूं, ये प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन के आधार पर जो मैंने ज्योतिषीय एक एक सूत्र के आधार पर मैंने भविष्यवाणी की है, उस पे ये खरा उतरने वाला है, मेरा पूर्ण विश्वास है। आप सबसे निवेदन है कि फिर एक बार चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।